नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं देव। आज हम पहुंचे हैं बवाना विधानसभा के पूर्टकला में, वार्ड नंबर 26 है और यहां से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सियासत में चल क्या रहा है और समाज सेवा के तौर पर यहां पर ये सुना था कि बहुत कुछ काम हो रहा है। तो जानते हैं, आज मुकेश कुमार जी हैं जो कि यहाँ पर प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और लोगों से उनका नाम सुना तो यहाँ पहुँचे। आज आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में क्या चल रहा है। जी मुकेश कुमार जी, कैसे हैं? काफ़ी नाम सुना आपका, इसलिए सोचा कि मिल लिया जाए। ये हम आपको यहाँ लगा देते हैं। और समाज सेवा कैसी चल रही है आपकी? ये तो समाज ही बता सकता। तो दिल्ली की बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 26 और पूर्टकला से प्रसिद्ध समाज सेवी मुकेश कुमार जी है। आज उनके बारे में जानते हैं और आपको भी जानने का मौका मिलेगा। मुकेश कुमार जी, कैसी चल रही है समाज सेवा? सर ये तो समाज बताएगा, मैंने पहले ही बोला जी। अपने बारे में कोई क्या बताए। समाज आईना होता है, समाज में ही जानी। ये बात तो हमारी तरफ से अच्छी चल रही है। क्षेत्र में लोगों से कुछ पता चला कि जो समाज सेवा के तौर पर आपका जो काम चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है और लोगों से ही जाना कि आपसे मिलना चाहिए, इसलिए आपसे मुलाकात हुई। तो ये जो समाज सेवी के तौर पर प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आप इस क्षेत्र में आए? क्योंकि बहुत कम लोग समाज सेवा के तौर पर अपने आप को उस फील्ड में उतार पाते हैं। जब मैं छोटा था तब मेरी नानी माँ थी, मेरा कोई मामा नहीं था, तो मेरी नानी माँ थी, वो बड़ी दबंग थी जी। तो लोग अपनी मदद के लिए उनके पास आती थी। किसी की ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेता था तो वो जाके छुड़वा देती थी, उनकी इतनी चलती थी। तो उनसे ही प्रेरणा ली और उन्हीं के नाम से फिर मैंने एक ट्रस्ट बनाई, चंद्रकला एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। जी। उसी ट्रस्ट से मैं सोशल वर्क करता हूँ। और इसके अलावा और एक शहीद भगत सिंह के आप बड़े एक फैन माने जाते हैं, उनके नक्शे कदम पर कहा था कि आप चलते हैं, तो उसमें क्या चल रहा है? देखिए, शहीद भगत सिंह फैन क्लब हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, हमने एक सोसाइटी बनाई है अपनी जी, जिसमें हम जो बच्ची जिनके माता पिता कोरोना में गुजर गए, जैसे कोरोना काल था, उसमें 1 रुपए की रसोई हमने चलाई, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, ऑक्सीवेटर दिए, या जिसको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी हम कानपुर तक जाके नागपुर तक हमने दवाइयाँ पहुंचाई ब्लैक फंगस की। हमने हर वो काम करने की कोशिश की जिससे लोग दुखी हो जाते हैं, जिसमें लोग परेशान हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि कुछ उनकी मदद की जाए। और उस मदद में उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं, मैं झूठ बोलूं कि मैं बहुत बड़ा, मेरे दोस्त मेरे सहयोगी हैं, मेरे दोस्त मेरी मदद करते हैं और उसी पैसे से मैंने आज तक सरकार पे कोई पैसा नहीं लिया है। मेरे दोस्तों ने मुझे पैसा दिया, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनके कारण मेरी ये एनजीओ चलती है। जी। ये तो खैर ये शायद एक बड़प्पन होता है कि जो क्रेडिट है आप अपनी टीम को दे रहे हैं और टीम अच्छी हो तो जाहिर तौर पर काफ़ी सारे काम अपने आप अच्छे होते हैं। तो कितनी बड़ी आपकी टीम है और इस क्षेत्र के अलावा जो आप काम करते हैं समाज सेवा में, और इसके अलावा क्या क्या काम कर रहे हैं? कुछ लोगों से सुना था कि कुछ नौकरी का काम भी शुरू हुआ है, लोगों को जॉब देने का, रोजगार देने का। सर हम पैन इंडिया काम कर रहे हैं जी। हमारे एनजीओ और हमारा भगत सिंह फैन क्लब दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, पंजाब में भी है, बंगाल में भी है, बहुत सारी स्टेटों में हमारे आदमी। और हमारा भगत सिंह फैन क्लब कनाडा में और यूएस में, जी, वहाँ भी हमारे ग्रुप के लोग हेल्प करते हैं। अगर जो कोई आपका यहाँ से कनाडा जा रहा है या यूएस जा रहा है तो हमारे ग्रुप के लोग वहाँ भी हैं और वो उसकी मदद करते हैं। जी। तो इधर जो वार्ड नंबर 26 है, यहाँ से आपकी पत्नी निगम पार्षद है जी। तो बतौर निगम पार्षद यहाँ से जो काम चल रहा है वो कैसा है और आगे इस क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले क्या बेहतर हुआ है? देखिए, आप जाके देख सकते हैं, जैसे मेरा एरिया एक पड़ता कृष्ण विहार। जी। कृष्ण विहार में हमारी कुल 5 गलियां बची हैं, हमने सारी गलियां बना दी। विधायक जी का धन्यवाद इसके लिए मैं करना चाहूँगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूँगा कि वहाँ पे सारे रोड नए बन गए हैं, सारी नालियाँ, पुलिया, सीवर कनेक्शन डलवा दिए हैं, सीवर लाइन डलवा दी, फ्री सीवर कनेक्शन दिए, आईजीएल डलवा दिए। अब जल्दी हम वहाँ गेट पास कर रहे हैं और लाइटें लगवा देंगे। जी। और जो आपका जो गेटअप आपने बना रखा है, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा है? हाँ, मैं बचपन से मुझे कुश्ती का शौक था, पहलवानी करता था, तो मैं बजरंगबली का भगत था।
बजरंगबली के भक्त के साथ साथ मैं भोले बाबा की पूजा करता हूँ जी और उनको मानता हूँ। हमारे धर्म है, हमारा अध्यात्म, सब कुछ तो यही है, हमारा सनातन ही तो हमारा, तो उस पे हम चल रहे हैं। और मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, जी सभी धर्म मेरे लिए एक समान है। मेरा धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है, तो जी। मैं अपने धर्म कर्म दोनों अच्छे करता हूँ, अपना धर्म भी और कर्म भी मैं एक साथ लेके चलता हूँ। तो अब समाज सेवा के तौर पर जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक में है, आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है चुनाव, तो सियासत में जाने का कोई, आपकी पत्नी सियासत में है, लेकिन आपकी तरफ से कोई सियासत में जाने नहीं, का? मुझे पहली बार भी टिकट मिली थी। अच्छा। मैंने टिकट नहीं ली, मैंने वापस कर दी थी कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। जी और मेरा अभी भी मन नहीं था, मेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि चुनाव लड़ना, जी तो मैंने चुनाव लड़ लिया, लोगों ने चुनाव जिता दिया, पार्टी ने टिकट दे दिया। मैंने तो पार्टी से पहले पिछली बार भी टिकट नहीं मांगा था, अब की बार भी नहीं। मैंने अपने कुछ नेताओं को बताया कि मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा है, और उन्होंने बिना कहे मेरे को टिकट दे दिया। जी। तो आगे इससे ऊपर और जाने का है विधायक के तौर पर, और देखिए, चुनाव लड़ने की कोई प्लानिंग? ये तो भोले बाबा जाने, उनका डमरू बजेगा, सब नाचेंगे, वो किस तरह हमें नचाएंगे वो तो वो जाने। हाँ, मैं अपना कर्म अच्छे करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता अगला जीवन कितना समय मेरे पास बचा जीवन का, लेकिन जितना भी बचा है मैं समाज के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, अपनी बहन बेटियों के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ के बच्चे मुझे मामा बोलते हैं। जी ठीक है, तो जिनका कोई नहीं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिनका कोई नहीं, मुझे उनका बनना है, ताकि वो कभी दुखी ना हो। और उनके जो जैसे भगवान भोलेनाथ हमारे दुखों को अपने अंदर ले लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों के दुख मैं अपने हर लूँ और उनकी जो जीवन में दुख है वो कम हो। हाँ, जाहिर तौर पर वो जब आप बोल रहे थे इन चीज़ों को, तो नज़र भी आपके अंदर से आया है। और बहुत कम लोग होते हैं जो समाज सेवा में वाकई में समाज सेवा करते हैं, हालांकि इतने सारे लोग हैं समाज सेवा के तौर पर। वो पैसा बनाने की एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, एनजीओ है, जिन पर कई सारे आरोप लगते हैं, लेकिन समाज सेवा आपके अंदर से आई है और ये देखकर जाहिर तौर पर लगता भी है। तो अब इस समाज सेवा के तौर पर जो आपके जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में रोज़गार की बात कर ली कि अब रोज़गार को आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं ताकि वार्ड के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिल सके। इस क्षेत्र में जो लोग आते हैं आपके पास में, उनकी समस्याएं ज़्यादा किस तरह की होती है आपके पास में, जो समस्याएं लेकर आते हैं? सर, मेरे पास पूरी दिल्ली से लोग आते हैं जी। मेरे वार्ड से नहीं आते, मेरे पास पूरी दिल्ली से लोग आते हैं। और हमारी एनजीओ पूरी दिल्ली के लिए काम करती है, पूरे इंडिया में कहीं से। अभी जैसे कल ही गए हैं हमारे यहाँ पे, हमारे इसी कमरे में रह रहे थे, वो बंगाल से आए हुए थे जी, और उनके बेटे को लीवर की प्रॉब्लम है। तो पहले 1 साल वो यहाँ रह के गए मेरे पास, और उसके बाद अब वो हर 2 महीने में अपना इलाज कराने यहाँ आते हैं। तो यहाँ रहते हैं तो खाना भी फ्री होता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पूरे इंडिया से कोई भी आदमी आ सकता है हमारे पास, खाना भी हम देंगे, रहने को भी हम देंगे, आपका जो भी संभव मदद हो सकती है वो करेंगे। 88 51 28 12 12 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर जो आप दुखी हैं तो दुखी होना भूल जाइए, 88 51 28 12 12 पे फ़ोन करें। इंडिया में आप कहीं से भी आ सकते हैं, खाना भी देंगे, रहने को भी देंगे और आपकी केयर भी करेंगे। दिल्ली में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपके भाई, आपके दोस्त यहाँ बैठे हैं। किसी कोई समस्या है तो संपर्क जाहिर तौर पर कर सकते हैं। समाज सेवा के तौर पे मुकेश कुमार जी, आप समाज सेवी ना होते तो क्या होते? हो सकता है प्रशासन गुंडा बना देता, मेरे पे 14 मुकदमे कर रखे हैं जी। हो सकता है मुझे बीसी बना देते, पता नहीं क्या बना देते। नहीं तो मैं एक अच्छा पहलवान होता जी। मैं एक अच्छा रेसलर था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी रही कि 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, छोटी सी उम्र में ही शादी हो गई जी। मेरी नानी माँ को कैंसर था, उनकी इच्छा थी। फिर धीरे धीरे हम उन्हीं की उस पर चलते गए और रास्ता बनता गया। फिर बीजेपी में था मैं, लगभग 15 साल मैंने बीजेपी में काम किया जी। फिर उसके बाद अन्ना आंदोलन आया तो मैं अन्ना आंदोलन में चला गया। अन्ना आंदोलन से फिर आम आदमी पार्टी बनी तो हम आम आदमी पार्टी में चले गए और आम आदमी पार्टी से घूमते घूमते आज ये सफ़र है कि हम लगे रहते हैं कि लोगों के लिए काम कराएं। हमने क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाया, एक स्टेडियम सेक्टर 20 में बना रहे हैं ताकि बच्चों को हम अच्छी सेहत के लिए जागरूक कर सकें। पूरे पूठ में हमने गलियां बनवाई हैं। सेक्टर 20 में एक स्टेडियम बना रहे हैं, एक पार्क है उसके घूमने का बना रहे हैं।
पार्कों की दीवार करा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, नालियाँ बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, लोगों के एडमिशन कराते हैं स्कूलों में जहाँ दिक्कत आती है, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं होते तो वहाँ जाते हैं, लोगों के इलाज कराते हैं, सरकारी स्कूल में इलाज सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री में इलाज कराते हैं। हम फरिश्ते स्कीम के तहत इलाज कराते हैं। अपनी जानकारी, मेरे बहुत सारे डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, वो मेरे कहने से लोगों का फ्री इलाज कर देते हैं, तो उनकी मदद कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। तो जो भी हो सकता है हम लोगों के लिए करते हैं। और बच्चों के लिए हम फ्री में किताबें बांटते हैं। हर साल हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट CBSE की बुक देते हैं, और वो भी हमारे दोस्तों की, और हमारे सबसे अच्छे साथी गुरविंदर भाई हैं, वो भी हेल्प करते हैं। उन्हीं की हेल्प के कारण ये हो पाता है। तो अच्छे अच्छे लोग मिले हुए हैं, उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। जो समाज सेवा कर रहे हैं या NGO चला रहे हैं, कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। खूब पैसा कमाइए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने बड़ों की इज्जत करिए। लेकिन NGO चलाने का मतलब होता है सेवा। आप पैसा खूब कमाइए, लेकिन आप मरें उससे पहले ऐसा तो करके जाइए कि कोई आपको जाने के बाद याद करे। क्योंकि आप जितना पैसा कमाते हैं वो खाली एक नंबर होता है, हम जीरो बढ़ाते हैं। पहले हम 1 लाख के मालिक हैं, फिर 10 लाख के, फिर 1 करोड़ के, फिर 10 करोड़ के, 100 करोड़ के, 500 करोड़ के। आप जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन आप एक दिन जीरो बढ़ाते बढ़ाते आपका जीवन एक दिन बहुत बड़ा शून्य हो जाएगा, आप समाप्त हो जाएंगे। तो आपने जब तक किया क्या? तो हम कहते हैं कि भगवान का नाम लें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने बड़े की इज्जत करें, अपने गुरु की इज्जत करें, और अच्छे काम करें, ताकि आपको देख के समाज के और लोग भी समाज सेवा के लिए प्रेरित हों। और जो समाज सेवी होता है, एक्चुअल में अगर जो नेता से ज़्यादा किसी को उम्मीद होती है समाज में, तो समाज सेवी से होती है। समाज सेवी नेता से भी लड़ता है, अधिकारियों से भी लड़ता है, और लोगों के काम कराता है। तो समाज सेवियों को यही कहना चाहूँगा, खूब पैसा कमाइए, लेकिन उसका 70-75% समाज पे ही लगा दीजिए। 25% आप रख लीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप सारा लगाएं, लेकिन ज़्यादा पैसा आप समाज पे लगाएं, ताकि समाज का वो पिछड़ा कुचला व्यक्ति भी आगे बढ़ सके, उसके बच्चे भी पढ़ सकें, और वो भी इज्जत से अपना गुजारा कर सके। तो जाहिर तौर पर मुकेश कुमार जी हैं, जो सीधे तौर पर समाज सेवा के तौर पर काम करें, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, और भारत में ही नहीं, दिल्ली की तो बात छोड़िए, विदेशों में भी इनकी टीम है। अगर कोई भी समस्या आती है तो संपर्क कर सकते हैं। हालांकि सियासत के तौर पे इनका ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में भोले शंकर क्या कराएंगे ये खुद भी नहीं जानते। आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।